बहुत हेकड़ियां कर, सारी हेकड़ी निकालता हूं तेरी। जनाब, सड़क पर तमाशा खड़ा करके रख दिया और ट्रैफिक जाम करके रख दिया इसने। तू फिर आ गया दिमाग की दही करने। वो कितनी बार बोला है यहाँ तेरा कुछ ना होने वाला। चल थोड़ी यहाँ से। चला जाऊंगा, बस आप मेरी एफआईआर दर्ज कर दीजिए। सुशील अवस्थी। दे भाई, एक बात बता रहा हूँ तेरे को, कुछ भी करना पुलिस से पंगा ना लेना भाई, समझा? मैं कहाँ पंगा ले रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि आप पंगा ले लिया तो क्या करूंगा? बस तेरी पिछवाड़े पे मारूंगा, समझ गया? मैं केस ठोक दूंगा तेरा तो गुद्दी हरी हो जाएगी तेरी। अबे अदालतों के चक्कर काटता फिरेगा। चल निकल यहाँ से, निकल ले। मेरी वर्दी फाड़ दी इसने जज साहब। जा सकते हैं योर ऑनर। इस आदमी ने पूरे शहर की नाक में दम कर रखा है, पुलिस को परेशान कर रहा है। एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी इसने पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर। अंदर जाकर, पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर मैंने वर्दी फाड़ी है। मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूँ, आप सजा दीजिए मुझे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मेरे अपने गुस्से पे काबू नहीं रहता जब मेरी कोई बात नहीं मानता। जज साहब, ये नौटंकी इसलिए करता है जिससे किसी भी तरह अपने आप को ये सरकारी कागज में सुशील अवस्थी दर्ज करा दे और उसके बाद में अपने नकली पहचान से स्वर्गीय सुशील अवस्थी और उनकी स्वर्गीय पत्नी की जो जायदाद है उसको हड़प ले। इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जज साहब। देखिए मिस्टर, कोर्ट आपको वार्न करती है कि आप आगे से ऐसे कोई भी हरकत नहीं करोगे। इन्हें ले जाओ। लेकिन जज साहब, मैंने गुनाह किया है, मैंने अपराध किया है। आप ऐसे कैसे जाने दे रहे हैं मुझे? आप मेरे रुकिए, मुझे बात तो अरे लेकिन मेरे नाम से केस तो दर्ज कीजिए। नेक्स्ट केस। बहुत दुख की बात है बेटा, होनी के सामने किसकी चलिए। कब से मिलना चाह रहे थे हम लोग, आने का मौका भी मिला तो ऐसी परिस्थिति में। ईश्वर इसके आत्मा को शांति दे। भाई साहब, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुशीला भाभी हम तो बिट्टू को लेकर आए थे भाभी के पास, पर हमारी किस्मत में नहीं था उनसे मिलना। खैर, आप चिंता मत कीजिए, कोई भी जरूरत हो हम लोग आपके साथ खड़े। चलो। सुशील, एक काम कर, भाभी जी की अस्थियां विसर्जन करने तू हरिद्वार चला जा, और रहा सवाल यहाँ की कागजी कार्रवाई का तो मैं देखता हूँ।
अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा गोडाउन है, आप बंद क्यों कर रहे हैं? ताला क्यों ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी अब किसी की नहीं है, सरकार ने इसे जब्त कर लिया। अरे कैसे किसी की नहीं है? गुंडागर्दी है भाई, सरकार क्यों जब्त करेगी? अरे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा गोडाउन नहीं है। देखिए ये प्रॉपर्टी सुशीला देवी की थी जो अब मर चुकी है। मैं मानता हूँ भाई, मैं उनका पति हूँ, कानूनन मेरा हक है, मैं संभाल रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को। नया चैप्टर शुरू हो गया। क्या नया चैप्टर मतलब? देखिए मिस्टर, आपका जो भी नाम है सुशील अवस्थी। हाँ ठीक है, देखिए मृतक सुशील अवस्थी और सुशीला अवस्थी और इन सरकारी कागजों में लाई जरा फाइल। ये देखिए, ये दोनों मियाँ बीवी मर चुके हैं। ये ताला क्यों लगा पता लगा ना? क्लियर? चलिए। अरे भाई सरकारी कागज है, बदली नहीं होते। वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर ये कैसे हो गया? मतलब जरूर कोई गलती हुई है, आप एक बार। जी नहीं, कोई गलती से नहीं हुआ है। ये देखिए, सुशीला अवस्थी का डेथ सर्टिफिकेट और ये स्वर्गीय सुशील अवस्थी जी का डेथ सर्टिफिकेट है और 3 महीने पहले इन्हें मृत घोषित किया जा चुका है। समझ रहे हैं ना? और तमाम सरकारी गजट में इसे अपडेट किया जा चुका है। तो फिर ये फिजूल की बातें करके आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना करें, समझे कि नहीं? सुशील परेशान मत हो यार, सब ठीक हो जाएगा यार। इतनी सिंपल सी चीज थी यार, विश्वास कर, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि ऐसी मिस्टेक हो जाएगी। और वैसे भी उस दिन मैं ही जाने वाला था, अचानक अम्मा की तबीयत खराब हो गई यार, मुझे रुकना पड़ा। अम्मा की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। जिंदा है? हाँ भाई जिंदा है। मैं मर गया हूँ। जिंदा हूँ लेकिन मर गया हूँ। गैजेट में लिख दिया है कि मैं मर गया हूँ। सुशील अवस्थी डेड। सुशील मैं माफी मांग चुका हूँ भाई, मैं क्या बताऊं तुझे यार, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि इतनी छोटी सी लापरवाही इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। बहुत बड़ा। वहाँ पे मेरा वेयर हाउस बंद कर दिया, यहाँ पे मेरी सांसें बंद। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। सुशील अब जो हुआ सो हुआ, अब बता करना क्या है? मैं वकील के पास जाऊंगा, साबित करने की कोशिश करूंगा कि मैं जिंदा हूं। तू चलेगा? यार मैं चलना चाहता हूँ लेकिन अम्मा की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। भाई देख मत, सच्ची में चलना चाहता हूँ यार, मजबूरी है मेरी। तू परेशान मत हो, मैं चाय बोलता हूँ। हाँ भाई क्या लोगे, ठंडा या गरम? गरम। दिमाग गरम है मेरा। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ साहब। ऐसा लग रहा है कि अचानक जो मेरी जीवन की गाड़ी सीधी पटरी पे चल रही थी, अचानक नीचे उतर के खाई में झूल गई। बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे इस भंवर से बाहर निकाल। भाई जिंदा तो तुम हो जाओ, 50,000। 50,000 में हम तुम्हें जिंदा कर देंगे। मैं जिंदा हूं तो जिंदा होने के लिए मैं 50,000 क्यों दूं? तो ठीक है, तुम ऐसा ही कहते रहो। चलो यार यहां से निकलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि एक मरे हुए आदमी को सरकारी कागजात में जिंदा साबित करना। टेढ़ी खीर है ये, चप्पल घिस जाएंगे ये साबित करने में, और बिना माल के कुछ नहीं होगा। जिंदा को मारने के लिए लोग सुपारी देते हैं, ये तो सुना था, लेकिन जिंदा को जिंदा करने के लिए आप चूना लगा रहे हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ मैं आपकी मदद मांगने आया था और आप है कि खुद की मदद कर रहे हैं, खुद की जेब गर्म कर रहे हैं। मैं जिंदा हूँ ये साबित करने के लिए 50,000 देना पड़े, रिश्वत मांग रहे हैं आप? नहीं दूंगा मैं 50,000। इस काम के लिए एक अट्ठन्नी भी नहीं दूंगा और आपकी मदद भी नहीं चाहिए, दूसरा एडवोकेट रख लूंगा मैं। अरे तो ठीक है ना, जाओ, किसने रोका है तुम्हें यहाँ? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। याद रखना, किसी माई के लाल में यह दम नहीं है कि सरकारी गैजेट में एक मरे हुए आदमी को फटाफट जिंदा कर सके, समझे? जनाब को देखिए ना, हो सकता है तो कृपया बताइए। अरे नहीं हो पाएगा, यह आसान काम नहीं है, बहुत टेढ़ा मामला है, झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होगा। मेरी गाड़ी में नहीं मरने के लिए तेरे को कहीं और जाके मरना। और कितना मरूंगा? इतना मर चुका हूं कि जिंदा ही नहीं हो पा रहा।
पल घिस जाएंगे ये साबित करने में। ताऊ, सरकारी कागजों में मुझे मरा हुआ मान लिया गया है। ऐसे कैसे मान लेंगे भाई? अरे मजाक है क्या? कानून भी कोई चीज है कि नहीं? अजीत, तू कागज लेके दे, मैं लिख के देता हूँ कि सुशील अवस्थी मेरा भतीजा है। अरे पापा, आप समझे नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई साहब आपके भतीजे हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब को सरकारी कागजों में जिंदा कैसे करें। भाई बात तो सही कह रहा है अजीत, तुझे कागजों पे जिंदा कैसे साबित करेंगे? क्या हो गया सुशील? तुम क्या गई? मेरी तो किस्मत ही पलट गई। तुम ही हमेशा कहती थी ना कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। मैंने किसके साथ बुरा किया? सोचा तक नहीं बुरा करने का। किसी के साथ बेईमानी तक नहीं की सुशील, तुम तो जानती हो। क्यों मुझे ऐसे बेईमान और भ्रष्ट लोगों का सामना करना पड़ रहा है, जो मुझे मजबूर कर रहा है ये साबित करने के लिए कि सुशील अवस्थी हूं। मैं सुशील अवस्थी हूं। थक गया मैं सुशील। मेरी लाचारी का सब मजाक उड़ा रहा है सुशील। और किसको दोष दूं? गैरों को तो छोड़ो सुशील, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया है। हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, आपको ये घर छोड़ना होगा अभी। छोड़ना होगा? क्यों? मैं नहीं छोड़ूंगा ये घर। क्यों? आप किराएदार हैं? नहीं, मैं किराएदार नहीं हूँ भाई। मेरा घर है ये, मैं ओनर हूँ। ऑनर सुशील अवस्थी है जो कब के सिधार चुके हैं। आप निकलिए बाहर। नहीं, सुशील अवस्थी जिंदा है। मैं सुशील अवस्थी हूँ। तो मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं ही सुशील अवस्थी हूँ। मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा। मैं सुशील अवस्थी हूँ। मैं जिंदा हूँ। मैं, मेरी बात सुनिए। मैं हूँ सुशील अवस्थी। अरे कोई समझाओ इनको। मैं हूँ सुशील अवस्थी। अरे क्यों मुझे जिंदा को मार रहे हो तुम लोग? मैं हूँ सुशील अवस्थी। मेरा घर। जनाब, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं बहुत परेशान। आप कृपया मेरी मदद करें। मैं वकील के पास गया अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए, तो उन्होंने 50,000 मांगे। उसके बाद अधिकारी आए और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे घर से मुझे बाहर निकाल दिया। मैं रास्ते पे आया। आप कृपया मेरी मदद करें। FIR दर्ज कीजिए। उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आप कृपया मेरी मदद करें। ये इतने बड़े बड़े लोगों के पास गया है, जब वो इसे जिंदा करने का खतरा ना उठा पाए तो मैं क्यों फंसूं? अगर रिपोर्ट लिख ली तो ये जिंदा हो जाएगा। कहीं तू ना फंस जाए जोगी। मरे हुए आदमी की FIR दर्ज होती है क्या? पहले जिंदा तो हो जा। एक बार अगर कागज पे जिंदा हो गया तो तेरी कागजी कार्रवाई पूरी होगी और ये साबित हो गया कि तू सुशील अवस्थी, ये तेरी FIR लिख देंगे हम। हैं? इब जा, मन काम करने दे।
अरे नहीं हो पाएगा, ये आसान काम नहीं है, बहुत टेढ़ा मामला है, झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होगा। सुशील क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मर जाने दो, मत रखो। सुशील, सुशील क्या कर रहे हो? मरने जा रहा हूँ। क्यों मरने जा रहे हो? नहीं जिंदा रहना मुझे। सुशील जो तुम कर रहे हो ना वो बुजदिल करते हो, तुम बुजदिल नहीं हो। सुशील भगवान ने जिंदगी दी है जीने को, जियो, रेस्पेक्ट करो। भगवान ने जिंदगी दी है जीने को, लेकिन लोगों ने मुझे मार दिया। जब कोई चाहता नहीं मैं जिंदा रहूं तो मैं क्यों रहूं, मैं मर जाऊं। सुशील तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ये खरवा तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? सुशील गड़बड़ हुई है, सुधारेंगे, मिलकर सुधारेंगे। तुम सुधारोगे और वैसे भी आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मरना है बस। सुशील मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम मेरे साथ चलोगे घर पे। अम्मा शिफ्ट हो रही है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, चलो। बड़े हैं मरने वाले, मुझे कुछ सुनना नहीं, चलो चलो। जीवन क्या है? पानी का बुलबुला है, अभी है अभी नहीं है। शरीर का अंत होता है, लेकिन आदमी जो जीता है, जो रचता है, वही बचा रहता है। जो सांस ले रहे हैं उन्हें चिंता होती है और जीने की। उसे डर लगा रहता है, उसे कुछ हो न जाए, बीमारी या दुर्घटना। लेकिन जो शरीर त्याग देता है उसे किसी बात का डर नहीं रहता है। और जो अपने जीवन में ही डर त्याग दे वो अभय कहलाता है। और वो किसी गलत से समझौता नहीं कर सकता। इसलिए अभय बनो, सत्य की ताकत साथ होगी। हरि ओम। सुशील भाई कहाँ जा रहा है? देख कुछ गलत मत करना दोबारा। तुझे ना अकेला छोड़ने से डर लग रहा है। अब ना डर होगा ना ही कुछ गलत होगा, सब कुछ सही होगा। अब मैं डिसाइड नहीं करूंगा, डिसाइड करूंगा। कर लिया। अब मौत की राह पर नहीं, जिंदगी की राह पर चलूंगा। जो अपने जीवन में ही डर त्याग दे वो अभय कहलाता है। और वो किसी गलत से समझौता नहीं कर सकता। आपका पर्स है। अरे ये तो मेरा पर्स है। सॉरी सर, गलती हो गई सर। अरे माफ कर दो सर। चोर चोर सर, चोर 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 पकड़ो, मारो उसको। गलती हो गई। चोर सुशील क्या कर रहा है यार? तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल, एक काम है, चल। ये देख यार, ताऊ का नाम। सुशील तो समझ में नहीं आ रहा है,
मेरे गोदाम पे आपके नाम का बोर्ड लगा है, मदन मोहन अवस्थी। न जाने क्यों बेटा मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार है जो कि ये गोदाम मेरे नाम पे करने को तुली है। मैं नहीं चाहता। अब सरकार से तो आप लड़ाई झगड़ा मोल नहीं ले सकते ना। नहीं ताऊ, सरकार से मैं भी लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और जो सच है बता दीजिए, बस बात खत्म। ओहो, अब बेटा क्या है, जो हो गया सो हो गया, उसको तो जाने दो, पानी फेरो उस पे। अब क्या है कि उम्र हो गई है ना, बुढ़ापा आ गया है और फिर टखने में दर्द रहता है बेटा। अब कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाओगे मुझे इस उम्र में। मुझे तो माफ ही कर बेटा। हाँ, टखनों में दर्द है, फिर भी आसानी से मोड़कर ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे साथ पुलिस स्टेशन नहीं चल सकते। अरे तो क्या तू मुझे एकदम कब्र में पैर लटकाए हुए देखना चाहता है क्या? कम से कम चल फिर तो सकता ही हूँ। दर्द रहता है वो अलग बात है बेटा। तो मुझे तो माफ ही कर। ताऊ, आपके पाँव तो कब्र में लटके नहीं है, लेकिन मैं कब्र में हूँ। मैं मुर्दा हूँ, जिंदा होना चाहता हूँ, जिंदगी जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। मैं सुशील अवस्थी हूँ, वो गोदाउन मेरा है और ये सब मैं चाहता हूँ। और इसके लिए आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कहीं नहीं जा रहे हम। लड़ना है तो कोर्ट जा, समझा? बिट्टू, इधर कितना बड़ा हो गया, 2 साल में उम्र बढ़ गई एकदम। बेटे बता, कौन ज्यादा प्यारा है, पापा या दादाजी? दादाजी। दादाजी। बिट्टू बेटा, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दादाजी ने आज तक किसी ऐसे को नहीं खोया जो उनके जिगर के बहुत पास है। बिट्टू अंदर चलो, छोड़ो इसको। ख्याल रखिएगा, एक लौता है। हेलो, सुशील बोल रहा हूँ। हाँ सुशील बोल। बिट्टू कैसा है? सुशील, तू जानता है ना मेरा नाम मदन मोहन अवस्थी है। अगर मेरे पोते का बाल भी बांका हुआ ना तो तेरी। चिल्लाइए मत ताऊ, शांत हो जाइए, अपना दिमाग और कान खोलकर ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिट्टू 1 पीस में आपके पास वापस लौटे, तो आप जल्द से जल्द मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस लौटा दीजिए और पुलिस स्टेशन में जाके बयान दीजिए कि मैं ही सुशील अवस्थी हूँ और जिंदा हूँ, वरना आपका बिट्टू जिंदा नहीं रहेगा। देर मत करना ताऊ, आपके बिट्टू के पास ज्यादा समय नहीं बचा। क्या हुआ पापा? क्या हुआ बिट्टू को? बोलिए ना पापा, बिट्टू कहाँ है? पापा कुछ बोलते क्यों नहीं? सुशील क्या कह रहा था? सर, मेरा बेटा बिट्टू गायब हो गया है, उसे जरूर किसी ने किडनैप किया है। आपको किसी पे शक है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट का इस किडनैपिंग से कोई वास्ता नहीं है। मेरे क्लाइंट तो उस बच्चे की फैमिली यानी कि इन लोगों को जानते तक नहीं है। क्योंकि वो उनको नहीं जानते तो इतना बड़ा क्राइम करने का उनका कोई मोटिव ही नहीं बनता। मिस्टर सत्यम, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा क्राइम करने में सबसे अहम चीज होती है मोटिव। चलिए मैं अपनी बात को एक उदाहरण के जरिए और क्लियर कर देती हूँ। मान लेते हैं कि क्राइम एक ट्रेन है तो मोटिव उसका इंजन है। अब जैसे एक इंजन के बगैर ट्रेन नहीं चल सकती, तो बिना मोटिव के कोई भी इंसान क्राइम क्यों करेगा? इसलिए अगर हम बस मैडम, बस शाइना मैडम, बस हमने आपकी बात मान ली। मान लिया कि क्राइम की राइम बनाने के लिए मोटिव नाम की तुकबंदी की जरूरत होती है, लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि विटनेस बॉक्स में खड़े इस आदमी का किडनैपिंग के पीछे कोई मोटिव ही नहीं है? यो ना मोटिव है, बहुत बड़ा मोटिव है। ये आदमी सुशील अवस्थी की प्रॉपर्टी हजम करना चाहता था, सुशील अवस्थी बनकर। उस सुशील अवस्थी की प्रॉपर्टी, योर ऑनर, जो 3 साल पहले मर चुका है। ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है योर ऑनर, मैं इस कोर्ट में अभी साबित कर दूंगा। मैं ऑनरेबल कोर्ट में रजिस्ट्रार पवन गोयल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा।
इजाजत है। योर ऑनर, इस आदमी को मैंने पहले भी कई बार देखा है। यह सुशील अवस्थी नहीं है। तमाम सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड के अनुसार यह व्यक्ति सुशील अवस्थी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुशील अवस्थी मर चुके हैं। योर ऑनर, 1969 बर्थ और डेथ, किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो 21 दिन के अंदर उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी है। योर ऑनर, आजकल कंप्यूटर का जमाना है। अगर एक बार किसी व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बन गया तो ऑटोमेटिकली तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स में वो मृत घोषित हो जाता है, जैसा कि सुशील अवस्थी के साथ हुआ। योर ऑनर, पर यह व्यक्ति उनकी संपत्ति हड़पने के लालच में अपने आप को सुशील अवस्थी साबित करने में लगा हुआ है, और ऐसा करने में इसने अपनी सारी हदें पार कर दी, लेकिन आज तक ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। मिस्टर पवन गोयल, अगर मैं आपसे कहूं कि असली सुशील अवस्थी आपके सामने खड़े हैं और इनका झूठा डेथ सर्टिफिकेट बन गया था तो? देखिए वकील साहिब, मौत को तब रजिस्टर किया जाता है जब कंसर्न लोकल अथॉरिटी रजिस्ट्रार ऑफिस के फॉर्म को भरकर ये श्योर कर देती है कि फला व्यक्ति की फला तरीके से मौत हो गई है। फिर इसका पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है और डबल चेक किया जाता है, इसलिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपने दूसरे गवाह सुरेंद्र अवस्थी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा, जो कि सीनियर रजिस्ट्रार। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, कोई आदमी अगर अपने मरने से पहले वसीयत नहीं बनाता है तो धारा 1956 के तहत उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार को दी जाती है। यही प्रावधान है। हमारा डिपार्टमेंट उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करता है और उसके नजदीकी रिश्तेदार को देने का काम करता है। और ऐसे भी हमने तफ्तीश की तो हमें पता लगा कि सुशील अवस्थी के ताऊ जी के अलावा उनका नजदीकी रिश्तेदार और कोई नहीं है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने अपना फर्ज पूरा किया और सारी प्रॉपर्टी उनके ताऊ जी को हैंड ओवर कर दी। योर ऑनर, इस आदमी ने पूरी कोशिश की ये यकीन दिलाने की कि ये सुशील अवस्थी है, लेकिन ये नहीं है। जरूर इसके पीछे इसका कोई और मकसद है। आप जा सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, अब मैं अपने तीसरे गवाह इंस्पेक्टर बलविंदर को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। जज साहब, इस आदमी को देखकर मुझे चक्कर आने लग जाते थे। मुझे लगता था कि मेरा कोई पिछले जन्म का पाप है। ये कभी भी आ जाता था जज साहब। मेरी नाक में दम नहीं जज साहब, लट्ठा कर रखा था इसने। पर एक बात है जज साहब, ये आदमी मुझे थोड़ा मेंटल लगता है। बेचारे को लगता है कोई सदमा लगा हुआ है। आदमी तो थोड़ा ही मुझे। बस बस बस, आप वर्डिक्ट मत दीजिए, जाइए अपनी जगह पर बैठिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जाइए जाइए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी को डर है कि कहीं दिमाग से खिसकते खिसकते केस हाथ से ना खिसक जाए। योर ऑनर, ये मुद्दे से खिसक रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप टू द पॉइंट बात करें और मुद्दे पर बात करें। योर ऑनर, अब तक इस कोर्ट में सिर्फ वही लोग आए हैं जो सुशील अवस्थी को जानते तक नहीं। अब मैं एक ऐसे आदमी को बुलाना चाहूंगी जो सुशील अवस्थी के बचपन के दोस्त हैं, मिस्टर रतन शर्मा। इजाजत है। मिस्टर शर्मा, आप पहचानते हैं ना? जी हाँ। क्या कभी भी ये आपके घर पर रहे हैं? जी हाँ। ये सुशील अवस्थी है ना? ये सुशील अवस्थी नहीं है। एक मिनट मिस्टर रतन, आप एक ही वक्त पे दो बातें कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप इनको पहचानते हैं और अब आप कह रहे हैं कि ये सुशील अवस्थी नहीं है। जज साहब, सुशील अवस्थी सबसे अच्छा दोस्त था मेरा। दोस्त क्या था, मेरा भाई था वो। बेचारा आज से 3 साल पहले गुजर गया। और आज सवाल इनका, तो ये मेरे घर पे किराएदार थे। मैंने इन्हें अपना घर रेंटल बेसिस पे दिया था। ओके, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं स्वर्गीय सुशील अवस्थी के ताऊ मदन अवस्थी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा।
इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। नमस्कार जज साहब। हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर इस आदमी को नहीं जानता हुजूर। ये कौन है, कहां से आया, क्या करता है, पर एक बात पक्की है हुजूर कि आदमी सही नहीं है और इसी ने मेरे पोते को अगवा किया है। अगवा करके कहां लेके गया ये बिल्कुल नहीं पता। और एक बात और बता दूं हुजूर कि आज से 15 दिन पहले जब बिट्टू अगवा नहीं हुआ था तो हमारे घर में आया और जबरदस्ती करके कहने लग गया मैं ही सुशील अवस्थी हूं, यानी कि मेरा भतीजा, जो कि हो ही नहीं सकता हुजूर। मेरा सुशील तो कब का मर चुका है। इसकी नीयत में खोट थी। ये जबरदस्ती हमारे साथ कर रहा था और हमने जब इसका प्रतिकार किया तो इसने हमें धमकी दी और बोला कि ऐसी चोट दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। इसी आदमी ने अगवा किया है जो। मिस्टर पावर अवस्थी, एक मिनट। आपके भतीजे जिनके बारे में अभी आपने बात की, बता सकते उसकी मौत कैसे हुई? जरूर बताऊंगा। मेरा भतीजा सुशील अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, लेकिन कुदरत की ऐसी मर्जी हुई कि वो सुशील को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका और 15 ही दिन के बाद हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। मैंने खुद अपने हाथ से उसकी चिता को आग दी थी। मैं सच कहता हूं हुजूर, ये आदमी हमारा हिमायती नहीं, हमारा दुश्मन है। आप इस पे जोर करें हुजूर, ये जरूर मेरे बिट्टू को ला करके देगा। आप जा सकते हैं। जी। ऑर्डर। इस केस की सुनवाई अब 2 दिन बाद की जाएगी। अपने आप को सुशील अवस्थी कहने वाले और इस कटघरे में खड़े इंसान को फिलहाल रिमांड में रखा जाए। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक इनका कोई नाम नहीं होगा। इनकी सिर्फ एक ही पहचान है, केस नंबर 22। मैम, मैं अपने दोस्त से 1 मिनट बात कर सकता हूँ? सॉरी यार। अम्मा जी का इलाज हो गया? मजबूरी समझता हूँ मैं तुम्हारी। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। ख्याल रखना अम्मा जी का। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं मिस्टर अजीत अवस्थी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर अजीत, प्लीज कोर्ट को बताइए कि आपका सुशील अवस्थी के साथ क्या रिश्ता है? वही जो भाई का भाई के साथ होता है। बहुत प्यार करता था मैं अपने भाई से। झूठ बोल रहे हैं आप और आपका परिवार मिस्टर सुशील अवस्थी से 3-4 साल में सिर्फ एक आध बार मिलने जाते थे। इसे आप भाई भाई और प्यार का रिश्ता कहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, एक्यूज नंबर 22 मैं दावे के साथ कह सकता हूं योर ऑनर कि एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं अपने सारे के सारे विटनेस पेश कर चुका हूं। अब फैसला आपके हाथ में। आप जा सकते हैं। बिट्टू, बिट्टू, क्या हुआ मेरे बिट्टू को? बिट्टू, क्या हुआ मेरे बिट्टू को? मेरे बिट्टू को क्या? तूने मेरे बच्चे को मारा ना? तूने मेरे बच्चे को मारा ना? तू ये हत्यारा है, क्यों मारा मेरे बच्चे को? जज साहब, इसने मेरे बच्चे को मारा है। इसको फांसी पे चढ़ा दीजिए, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखें। जज साहब, इसे फांसी की सजा दीजिए जज साहब।
कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखें। जज साहब, इन लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी नहीं हथियाई होती तो मेरा बच्चा जिंदा होता। जज साहब, मेरा बच्चा जिंदा होता। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। हाँ जज साहब, यही है सुशील अवस्थी। तो आपका कहना है कि ये वही सुशील अवस्थी है जिसे आज तक मरा हुआ बताया जा रहा था? हाँ जज साहब, इसकी पत्नी के मरने के बाद मेरे पति और मेरे ससुर ने इसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए एक फ्रॉड किया और पवन गोयल के साथ मिलकर उसको घूस खिलाकर इन लोग का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। अरे गोयल साहब, सुशीला भाभी के नाम में से निकाल देते हैं, सुशील अपने आप मर जाएगा। अरे से जेड तक सब हटा देंगे, लेकिन दोनों का डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है और इसके लिए थोड़ा पैसा और लगेगा। भाई तैयार बता, सुशील की प्रॉपर्टी कब तक सील हो जाएगी? हो जाएगी जी, हो जाएगी। बस आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। और उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली और इसी की वजह से इसने मेरे बच्चे को मार दिया। मम्मी, पापा। बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू तू ठीक है ना? बिट्टू, कहाँ था? कहाँ गया था मेरा बच्चा? शायना जी, अब कृपया इस कोर्ट को ये बताएं कि इस बच्चे को लेकर इस कोर्ट में इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? योर ऑनर, ये सारी की सारी प्लानिंग मिस्टर सुशील अवस्थी ने ही की थी, खुद को जिंदा साबित करने के लिए। और मैं चाहूंगी कि ये अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाए। मिस्टर सुशील, आप प्लीज सारी कहानी खुद बताएं। मैं सुशील अवस्थी जिंदा होने के बावजूद ये साबित करने की जद्दोजहद में लग गया कि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं। 2 साल में ही मैं थक गया। थक हार के मदद मांगने में अपने ताऊ और अपने भाई अजीत के पास गया। का रवैया देख के ही मैं दंग रह गया। तभी मैं समझ गया था कि सबके पीछे इनका ही हाथ है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनके काले कारनामों का पर्दाफाश कैसे करूं। तब मैंने अखबार में कुछ पढ़ा, योर ऑनर। एक वकील का नाम पढ़ा जिन्होंने एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचाया। लड़ती रही लेकिन उम्मीद नहीं आ रही। अंत में जीत सच्चाई की हुई और उस बेचारे को न्याय मिला और मुझे वापस मेरा विश्वास और हौसला। मैंने उनका संपर्क किया, योर ऑनर। अपने ताऊ और अपने भाई के मुंह से सच उगलवाने के लिए मैंने बिट्टू को किडनैप किया। गलत किया, योर ऑनर। मैं गुनहगार हूं। यदि आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन योर ऑनर, इस दौरान मैंने बिट्टू को रत्ती भर भी आंच नहीं आने दी। बिट्टू मेरा तब भी चहीता था, आज भी है, कल रहेगा। मुझे जो मौत के चक्रव्यूह में डाल दिया था उसमें से जिंदा बाहर निकलने के लिए, योर ऑनर, मुझे ये सब करना पड़ा। योर ऑनर, मेरे इस सफर में मुझे ये भी पता चला कि मेरे जैसे कुछ और लोग भी हैं जो जिंदा होने के बावजूद सरकारी कागजातों में मृत घोषित किए गए हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, योर ऑनर, कि आप उनकी सहायता करें, उन्हें नाम दे, सम्मान दे और वापस जीने का हक दे। वरना ये सुशील अवस्थी तो पीड़ित होने के बावजूद भी इतना होश में था कि उसने बिट्टू को हानि नहीं पहुंचने दी। बेगुनाह अगर पीड़ित होगा
तो गुनाह करेगा, लाचारी मजबूरी में करेगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस सबको रोक सकते हैं तो उन बेचारे लोगों को आप बचा लीजिए। विनती करता हूं आपसे। कोर्ट ने सुरेंद्र त्यागी, पवन गोयल, मदन मोहन अवस्थी और उसके परिवार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 193 फॉल्स एविडेंस, 197 झूठे सबूतों के इस्तेमाल के लिए, 203 कोर्ट को गुमराह करने के लिए और 120 सोची समझी साजिश के तहत सुरेंद्र त्यागी और पवन गोयल को तुरंत निलंबित करते हुए सुरेंद्र त्यागी, पवन गोयल और मदन मोहन अवस्थी, अजित अवस्थी और सुनैना अवस्थी को 12 साल की कैद तथा सुशील अवस्थी के लिए सहानुभूति व्यक्त करते हुए उन्हें उनका नाम वापस कर दिया। थैंक यू। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं 3 साल के बाद कि कानूनी तौर पे मैं जिंदा हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.